नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी। वेलो जी, आपको झारखंड नमस्कार। में सभी दर्शकों को प्रणाम जी। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं फिर से और ले लीजिए, ये ओवरलैपिंग ठीक नहीं है, नहीं करेंगे नमस्ते प्रणाम, आप सीधे शुरू हो जाइएगा। चलिए ठीक है, फिर से ले लीजिए। ओके। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी हैं और उनके साथ आज बात होगी झारखंड की। झारखंड में चुनाव है, मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन एक मुद्दा जिसकी बात लगातार गूंज रही है वो है अवैध दामादों की। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर इशारा किया तो फिर जवाब में हेमंत सोरेन ने विदेश नीति पर ही सवाल उठा दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि शेख हसीना को किस नाते भारत सरकार ने शरण दी है, इसको भी जरा खुलासा किया जाए। कहने का मतलब यह है कि झारखंड में खासतौर से संथाल परगना के एक क्षेत्र में ये जो समस्या है, इसमें कितने सारे एंगल हो सकते हैं। इसमें लव जिहाद है, इसमें लैंड जिहाद है, लेकिन वो कानून क्या है, वो मामला क्या है? क्योंकि ऊपर ऊपर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, अबूझ भाषा में, वेग टर्मिनोलॉजी में बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन समस्या की जड़ क्या है, इस पर हम जाएंगे सीधे अवनीश जी के पास। अवनीश जी, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मतलब इस समाज को शर्मिंदा होना चाहिए कि रोज नए नए टर्म सुनने में आते हैं और बदनुमा टर्म। भाई जिहाद है तो लव क्या है, लव है तो जिहाद क्या है। चलिए, अभी इससे पिंड नहीं छूटा था। जमीन है, मादरे वतन की जमीन है, तो उसमें जिहाद कहाँ है? लैंड जिहाद की मैं बात कर रहा हूं। अब ये दामाद गैंग, आप जरा सोचिए कितना शर्मनाक टर्म है ये। और अब क्या ही कहें, इस देश के बहुसंख्यकों का ये दुर्भाग्य है कि आज भी उनके मुंह पर दामाद गैंग नाम की कालिख जो है वो गाहे बगाहे पोत दी जाती है। और यहां हम जो है वो दुनिया बदल देंगे और सब कुछ कर देंगे, इसके नशे में चूर है। शर्म आनी चाहिए कि दामाद गैंग पर बैठ के आज ब्यालोक और अवनीश बात कर रहे हैं और इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब समझिए समझिए दामाद गैंग क्या है। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि वो आपकी बेटियों को खत्म कर देंगे, गृहमंत्री जब इसको एड्रेस करते हैं, तो ये किसी एक राज्य के विधानसभा चुनाव में भाषणों की बात अगर कही जाए इसको और भाषणों की बात समझी जाए, तो झारखंड अभी कुछ ही समय पहले तक बिहार का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये माटी है साहब। अरे शर्म आनी चाहिए, कालिख पोत लेनी चाहिए कि दामाद गैंग की बात हो रही है। दूसरा, मैं भी बताऊंगा कि ये मैटर है कैसे और कैसे सब कुछ एक ही पैकेज में आपको। अद्भुत मामला है साहब। ये लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद, उसके साथ वोट जिहाद, उसके साथ साथ डेमोग्राफी जिहाद, आबादी चेंज करने का जो जिहाद है, इन सारों का गजब का ये पैकेज है। और इससे पहले कि मैं इसको बताऊं कि ये है क्या, साहब शर्म आनी चाहिए। जो कभी 370 के नाम पर कि कश्मीर की कश्मीरियत वो खो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट के तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सारी चीजें रहती हैं, उनके अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की जो अलग अलग संवैधानिक प्रोविजंस हैं उसके रक्षा की बात करते हैं कुछ पाखंडी शुद्धतावादी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, जब उसकी जब बात होती है तो फिर कहते हैं कि साहब जो है वो मुसलमानों की प्रताड़ित करने के लिए तो आप यूसीसी ले आएंगे, लेकिन जो आदिवासी भाइयों की अपनी कल्चरल हेरिटेज और उनकी आइडेंटिटी है वो जब लूज कर जाएगी आपके यूसीसी में, तब क्या करेंगे? ऐसे जंगली लोग झारखंड की समस्या पे चुप हैं, वो इसको एड्रेस नहीं करना चाहेंगे। अब आइए जरा आसानी से समझाते हैं। मैं बहुत ज्यादा
ये जो बौद्धिकता का लबादा ओढ़ के, और जिन लोगों को ये लग रहा हो कि केवल झारखंड के विधानसभा चुनाव के वजह से अमित शाह जी को सपना आया, उन्होंने बोल दिया कि रोहिंग्या और एक एक घुसपैठिया बांग्लादेशी हटाएंगे। बहुत सारे लोग, मुझे पूरी उम्मीद है व्यालोक जी, वो इसी तरह से ले रहे हैं कि एक बार और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक इन्होंने आह्वान किया है। विरोधी तो कह ही रहे हैं या कहेंगे ही, उनका तो काम ही है, लेकिन राष्ट्रवादी और सो-कॉल्ड राष्ट्रवाद के समर्थक पल्ले तो 10 साल में कान पकड़ के हटाया क्यों नहीं, एक बार फिर घुसपैठियों का नाम ले रहे हैं। आइए जरा आपको समझाते हैं साहब ये दामाद गैंग काम कैसे करता है। और सबसे पहले एक हवाला दे दूं 2005-6 में, 2007-8 में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, सॉरी मैं कोट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे साल अब एकदम गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं तथ्य का जिक्र करता हूं। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार विधानसभा में, हाउस में, झारखंड के, इन्हीं हेमंता वाली, अरे सॉरी ये हेमंता ही है ना, क्या नाम है इनका, अरे हाँ, आप अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट होकर जरा बता दीजिए अगर बता सकते हो तो। मैं उनका नाम भी जरा, हेमंत सोरेन, ठीक है, मैं नाम कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। तो हेमंत सोरेन की ही सरकार ने झारखंड की विधानसभा में इस पर यह सवाल पूछे जाने पर कि संथाल परगना के जो 6 जिले हैं, दुमका से लेके और इसमें जो है कई और जो जिले आते हैं, वहां पर आदिवासी बच्चियों के साथ मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा आकर शादी करने का ये क्या मामला है। और दर्शकों, खुद हेमंत सोरेन की सरकार ने हाउस में ये बताया हुआ है, पूरा तरीका बताया, मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूं, मैं बोरो कर रहा हूं जो हाउस में खुद सरकार ने बताया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। उन्होंने कहा हाँ साहब ये समस्या है, ये आते हैं, इनको फंड किया जाता है, ये मदरसे में रुकते हैं, कुछ समय तक मदरसे में रुकते हैं, फिर उनको और नेटवर्क की सहायता से उस इलाके में प्लेस किया जाता है। प्लेस करने के बाद इनका परिचय और धीरे 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 ऐसी स्थिति बना दी जाती है। कैसे बना दी जाती है वो मैं अभी बताऊंगा आपको दर्शकों। और उसके बाद ये एक आदिवासी लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। अब आपको बता रहा हूं कि ये बड़ी सामान्य सी बात है, आप कहेंगे ये तो लव जिहाद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे उससे अलग है और कितना स्मार्ट गेम है। एक बात अभी कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, समझने में आसानी होगी। यूएस और कनाडा जाने की ललक रखने वाले क्या करते हैं, एक ऐसे किसी पुरुष या ऐसी किसी लड़की जिसके पास पहले से ही यूएस या कनाडा का सिटीजनशिप हो, यानी ग्रीन कार्ड होल्डर हो, उससे कागजी शादियां कर ली जाती हैं पैसे देके, और उसके बाद आदमी, पत्नी या पति जो भी लटकता है वो चला जाता है उस देश में और वहां पर जाके वो अपना सिटीजनशिप अप्लाई कर लेता है टाइम पीरियड के बाद, भले वो दोनों एक साथ पति पत्नी रहें या ना रहें। एक ये एलिमेंट याद कीजिएगा। अब होता क्या है, संथाल परगना के जो 6 एक्सक्लूसिव, जिसमें पाकुड़, दुमका, फारबिस, ऐसे ऐसे करके 4-5 ये 6 जिले कुल आते हैं, वहां पूरी तरीके से आदिवासी संविधान और कानून और प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजन के तहत वो प्रोटेक्टेड इलाका है। जब मैं प्रोटेक्टेड, आप अनम्यूट कर लीजिए, हाँ, वो जब मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रोटेक्टेड इलाका है, तो किस तरह का प्रोटेक्टेड इलाका है, क्योंकि संथाल परगना छत्तीसगढ़ का वो कल्चरल हेरिटेज का इलाका है जहां पर आदिवासी संस्कृति, उनकी अपनी रिचुअल्स, अपनी भाषाएं, बोलियां और तमाम चीजें, उनकी जल जंगल जमीन, आप ये कह लीजिए, उन पूरों को संरक्षण और उनकी वो जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसमें कोई बाहर से इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए वो स्पेशल प्रोविजन से प्रोटेक्टेड हैं। उनके कई कानून हैं और कई सारी उसके टेक्निकल और लीगल प्रोविजंस हैं, जिसमें कोई भी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता बाहरी। एक ये है। दूसरा ये है कि जैसे ही आदिवासी स्टेटस लूज करेगा व्यक्ति, उसको वो सारे फायदे मिलने बंद हो जाएंगे। अब देखिए यहां काम कैसे होता है। मैं हेमंता सरकार के ही उस स्टेटमेंट की पहली लाइन उठाता हूं, ये आते हैं, मदरसों में रुकते हैं। अब आप ये बताइए, मैं अगर ये कहूं
कि ये किसी आदिवासी बच्ची के को अट्रैक्ट करते हैं, उसको फंसाते हैं और उसके बाद उससे शादी कर लेते हैं। तो क्या ये इतना आसान है? हमारी आदिवासी समाज, हमारा आदिवासी वो बड़ा इंट्रोवर्ट समाज है, वो इतनी जल्दी इन्फेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्हाट्सएप पर हाय हेलो बोल के वो डेटिंग नहीं करता, उनकी अपनी समृद्ध परंपराएं हैं। लेकिन ऐसा संभव कैसे हो पाता है? अब यहां से खेल शुरू होता है दर्शकों, जरा अगले 3 या 4 मिनट इसको ध्यान से सुनिएगा। ये होता क्या है, इनको बाकायदे प्लेस किया जाता है, यानी इनको फंड करके लाया जाता है। ये एक तरह से जिहादी हैं, ये सोल्जर्स के रूप में लाए जाते हैं, मदरसों में रखे जाते हैं। उसके बाद इनको फंड दिया जाता है, ये गाड़ी से 2-4 चक्कर लगा के घूमते हैं। उसके साथ ही एक इनका जो सहयोगी गैंग है वो काम करता है। वो काम कैसे करता है? वो उन इलाकों में कुछ पहले से रहते हुए फेरियों का बिसाता बेचना और रंग रोगन और महिलाओं के जो सौंदर्य की चीजें हैं, डेली कंजम्पशन की चीजें हैं, आप फेरी वाले देखते होंगे। वो फेरी का एक इनका नेटवर्क होता है। फेरी का नेटवर्क का क्या मतलब होता है? वो कुछ महिलाओं के सामान लेके उसके बाद गांव गांव फेरिया करता है, वो रैकी होती है। उस रैकी के दौरान वो नेटवर्क ये पहचान के देता है कि एक पिता है, एक माँ है, घर में 2 बच्चियां हैं, एक छोटा सा घर है, वहां स्कोप है। फिर धीरे धीरे उस फेरी वाले के साथ ही एक इनका जिहादी साथ में चक्करें लगाता है और धीरे धीरे 1 बार 2 बार 4 बार के बाद एक संपर्क आता है। और संपर्क भी कैसे आता है? फिर फंड किया जाता है पीछे से। एक दिन वो कुछ गिफ्ट देता है, आदिवासी भोली भाली लड़कियां होती, भोला भाला परिवेश है, वो थोड़ा गिफ्ट देगा। गिफ्ट देने के बाद कभी मोबाइल हुआ और उसके बाद धीरे धीरे एक रिश्ता बन जाता है। रिश्ता बनने के बाद क्या होता है साहब? फिर वो क्या करता है, उसके पिता, उसके माता, उसके साथ संबंध बनाता है, घर पर रहने लगता है आसपास। फिर कहता है कि ये काम करते हैं बुढ़ऊ, यानी पिता, उस घर का मुखिया आदिवासी, उसको वो करता है कि साहब ऐसा कर लो, एक यहाँ पर एक दुकान आपको डलवा देते हैं और 10, 20, 25 हजार, 50 हजार रुपए का फंड आता है। आप सोचिए जरा, ये फंड कोई रोहिंग्या और कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया कर सकता है? नहीं। इसका मतलब पीछे एक पूरी बैकिंग काम करती है। फिर वो धीरे से वहां उसको एक घर, हल्का उसका टूटा घर है तो वो घर बनवा देगा, एक दुकान खुलवा देगा। एक चीज और जरा सा कहता हूं, सच है इसलिए मैं इसमें शुद्धता नहीं बरतूंगा। आदिवासी जरा सा एंजॉय करने वाले समाज होते हैं, भूले वाले समाज होते हैं। तो पिता जो है वो शाम को सुरा का सेवन करता है, तो ले जाके पता चला रोज मटन रख दिया, रोज जो है वो बुढ़ों के साथ जो है बैठकी भी शुरू हो जाती है। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो घर का अनऑफिशियल दामाद तो वैसा ही हो जाता है। और फिर वो कुछ इन्वेस्ट करके व्यालोक जी वहां पर एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड खरीदवा देगा। अब वहां पर क्या है कि कोई बाहरी खरीद नहीं सकता, इसलिए वो पता चला लड़की के नाम ही जमीन खरीदी गई, या उसकी बहन के नाम या उसकी माता के नाम जमीन खरीदी गई। मकान उसका देखा झोपड़ी है तो उसमें थोड़ा पैसे दे दिए, 10, 20, 50 हजार रुपए, और बन गया। धीरे धीरे आत्मीय रिश्ता होता है और वो एक दिन उस लड़की से शादी कर लेता है। यहां तक तो लव जिहाद चलता है, लेकिन यहां लव जिहाद की एक सबसे बड़ी शर्त, उसका आप देखिए कितना स्मार्ट तरीके से कैसे घुमा के पालन किया जाता है। लव जिहाद में आप सब जानते हैं कि सुमन अगर है तो उसको सुमैया बना दिया जाएगा, यानी धर्म परिवर्तन हो जाता है। यहां से एक विचित्र तरीके से का खेल शुरू होता है झारखंड के इन आदिवासी इलाकों में व्यालोक जी। यहां पर जैसे ही वो लड़की मान लीजिए सुमन से सुमैया बनी, वो अपना आदिवासी स्टेटस लूज कर जाएगी, और जैसे ही वो अपना आदिवासी स्टेटस लूज कर जाएगी, जितना भी प्रोटेक्शन वाले कानून हैं, जितने भी प्रोटेक्शन वाले जो सुविधाएं देते हैं उनको, वो सारा अधिकार उसका समाप्त हो जाएगा। तो यहां अब्दुल क्या करता है? यहां अब्दुल खुद अब्दुल बना रहता है, लेकिन वो जो सरोज है, वो जो कोई भी लड़की है, उसका वो धर्म परिवर्तन पेपर पर नहीं कराता। यानी कि आदिवासी बच्ची अभी भी नाम से ऑन पेपर आदिवासी रहती है। अब इसका क्या फायदा? लोग कहेंगे साहब देखिए ना, फिर तो ये धर्म परिवर्तन का आरोप गलत है। वाह साहब, अब बताता हूं आपको। यहां पर सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि चाह कर भी अब्दुल ने अगर धर्म परिवर्तन करा दिया, वो लड़की अगर मुसलमान बन गई, तो वो जमीन पर किसी तरह की मालकियत नहीं रख पाएगा। यहां से शुरू होता है लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद। वो क्या करता है, लड़की अभी भी आदिवासी बनी रहती है, लेकिन आप ये बताइए अब्दुल
और उस आदिवासी लड़की से की शादी के बाद पैदा होने वाला बच्चा वो क्या होगा, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल जाएगी। और एक खतरनाक चीज और देखिए, वहां पर यह भी है कि आदिवासी इलाकों में वो इस तरीके से प्रोटेक्टेड हैं कि पीपुल्स ऑफ वो जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें कोई गैर आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो पंचायत सदस्य हो, चाहे बाकी हो। अब अब्दुल वहां पर अपनी उस सो कॉल्ड पत्नी जिसको उसने लव जिहाद के अंदर फंसाया है, वो अभी भी हो तो गई है अब्दुल की रुखसाना, लेकिन ऑफिशियली वो परिवर्तित नहीं हुई है। तो वो अब्दुल बिना खुद चुनाव लड़े ग्राम प्रधान भी बनता है उसी आदिवासी गांव का, उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है, अल्टीमेटली वो होती है अब्दुल की पत्नी। यानी कि राजनीतिक या वोट जिहाद भी यहां पर आप देख लीजिए। आपने अभी तक लव जिहाद देखा, उसके बाद आपने लैंड जिहाद देखा, अब इसके बाद आप वोट जिहाद देख रहे हैं। आज ग्राम प्रधान लड़ेगी, कल को पंचायत लड़ेगी, जिला पंचायत लड़ेगी, विधायक, सांसद और उसके बाद उनकी सरकार। 7 जिलों में ये पूरा कल्चरल, और ये खुला कैसे, हर चीज का एक संयोग होता है। मुझे अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो स्पेनिश एक टूरिस्ट थी जो कि दुमका में उसका अपहरण हुआ और उसके बाद उसका एक गैंगरेप हुआ ब्यालोक जी। उसके बाद ये मामला थोड़ा सा चर्चा में आया, कैसे हुआ, और जब वहां पर लोगों का ध्यान गया तो पता चला कि उसी के कुछ दिन बाद उसी दुमका इलाके के एक आंगनवाड़ी केंद्र के सामने अचानक बोरे से झांकता हुआ एक औरत का पैर दिखा, शरीर का। जब वो घटना खुली तो पता चला कि वो औरत ऐसे ही किसी अब्दुल की दूसरी आदिवासी बीबी है। चूंकि उसकी पहली बीबी थी, जब ये ले गई तो हमारी आदिवासी जो लड़कियां हैं वो आपको पता है दर्शकों की वो थोड़ी दिलेर भी होती हैं, लोक संस्कृति की लड़कियां हैं। तो उसने ऐतराज किया कि ये तुम्हारी अगर पहली पत्नी है तो फिर तुमने हमसे दूसरी शादी कैसे किया, और अब्दुल ने एज यूजुअल उसको काट के बोरे में भर के फेंक दिया। वहां से जब ये मामला शुरू हुआ तो अभी तक ये आइसोलेटेड था, एक एक दो दो, ऐसा नहीं है कि एक घर की कहानी है, ये हर गांव के कई सारे घरों की ये कहानी थी। अब यहां पर एक चीज और, इसका असम से क्या संबंध है, यहां आता है इस्लामिक ट्रैफिकिंग। और इस्लामिक ट्रैफिकिंग का कितना खतरनाक खेल है इसकी वानगी आप देखिए। ऐसा क्यों है कि जब झारखंड की इन बच्चियों के साथ ये हो रहा जो लव जिहाद है, और ये जो दामाद वाला गैंग है जो शादियां करके वहां की जल, जंगल, जमीन और आबादी और धर्म, इन तीनों पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है और लगातार कर रहा है, तो इसका असम कनेक्शन क्या है? ऐसी क्या वजह है कि वहां चिल्लाहट होती है तो हेमंता विश्व शर्मा यहां से आवाज लगाते हैं कि हाँ हाँ ये बात सही है? उसका कारण ये है, असम घुसपैठ, रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेश हो, और वहां की डेमोग्राफी बदलने की घटना से पहले का साक्षी है और ज्यादा प्रकाश में है, उस पर खूब सारी बातें हो रही। यहां तक कि वहां के निर्वाचित मुख्यमंत्री ब्यालोक जी वो चिल्लाते हैं कि अरे हम वाकई खतरे में हैं। हुआ क्या कि जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने लगी और इस पर जरा फोकस्ड ज्यादा हुआ तो इस गिरोह ने अपना काम बदला, और ये क्या करते थे कि झारखंड से वहां जो चाय बागानों में काम करने वाले और सारे, वहां से ये कनेक्शन पहले से ही था, फिर उन्होंने पूरी दुकान अपनी शिफ्ट कर ली झारखंड में। तो ये यहां पर एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं ना, लोग कहते हैं कि साहब केंद्र में सरकार तो है या राज्य में सरकार, डबल इंजन की सरकार की बात क्यों करते हैं प्रधानमंत्री? आप देखिए झारखंड जरा सा मतदान के गलतियों की वजह से एक राष्ट्रवादी पार्टी और उसकी सरकार से उतरा और ये समस्या गंभीर से गंभीर होती गई। ऐसे में अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस चीज को एड्रेस करना पड़ रहा है तो आप सबसे पहले यह सोचें कि यह समस्या कितनी खतरनाक है। ये इतना मिला जुला और परिष्कृत संस्करण है जिसमें लव जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है, उसमें पॉलिटिकल जिहाद भी है, उसमें डेमोग्राफी चेंज करना तो है ही है। और 1-2 पीढ़ियों के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आगे आने वाले 10, 20, 25, 30 सालों में पूरा का पूरा संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल जाएगी, और जल, जंगल, जमीन की लड़ाई करने वाले और ये संविधान और लोकतंत्र बचाओ और इसकी दुहाई देने वाले ये तब क्या करेंगे जब पूरा का पूरा वो आदिवासी समाज ही समाप्त हो जाएगा। ये बड़े खतरे हैं, और ये वजह थी कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को एड्रेस करना पड़ा, इसलिए इसकी गंभीरता समझी जानी चाहिए। जी
दर्शकों श्रोताओं, आपने गौर किया होगा कि मैंने 1 मिनट की का इंट्रोडक्शन दिया और वो भी केवल एक प्रश्न, और अवनीश जी ने जितनी आसानी से, जितने सरल शब्दों में और जितने सारगर्भिता के साथ आपको ये पूरी समस्या बताई, अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ जोड़ के इसका मजा खराब करना चाहिए। हाँ, अगर अवनीश जी अंत में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ सकते हैं, वरना हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। अवनीश जी, आप कुछ जोड़ना बस चाहते इतना हैं? ही, बस इतना ही कि इसे कृपया इसका अध्ययन करिए, इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए। ये किसी रोहिंग्या, किसी बांग्लादेशी घुसपैठिया, जो कि पूरे भारत की समस्या है ही, उस जैसा एक और नारा नहीं है। ये उससे बहुत अलग है और यहाँ पर वेश बदल के है और ज्यादा खतरनाक तरीके से। और एक चीज मैं बताऊं, बटोगे तो कटोगे का लॉजिक यहाँ भी सामने आ रहा है, ये सवाल सामने आ रहा है। और ये बड़ा एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ही सही, निराशाजनक ही सही, लेकिन सौभाग्य है कि ऐसे मरहले एन चुनाव के दौरान सामने आ रहे हैं, जो कि एक उंगली का जो एक्शन होगा, अगर सरकार सही रही तो इस तरह की खतरनाक साजिशें भी बेनकाब और कंट्रोल होती रहेंगी। इसलिए कृपया इसको रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ के राष्ट्रीय समस्या के साथ जोड़ के डाइल्यूट न करें। बस इतना ही कहना है मेरा। इसीलिए मैंने विस्तार से समझाया कि ये दामाद गैंग की कालिक दरअसल है क्या। जी, और ये वही हेमंत सोरेन है जो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हिंदू में आदिवासी नहीं आते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। इसको भी सोचना चाहिए। उनके आदिवासी होने पर भी संदेह कई बार प्रकट किया जा चुका है कि क्या वो जगनमोहन रेड्डी की तरह ही उतने ही हिंदू हैं, उतने ही आदिवासी हैं। बहरहाल, कभी कभार वो हनुमान मंदिर जाके दिखावा भी करते हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों श्रोताओं, प्रारब्ध को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अभी दीजिए आज्ञा। जय सिया राम।